जी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डेंटल इशू के साथ अगर केस आता है और आपको लगता है कि डेंटल इशू सिर्फ मुंह तक ही होता है, तो ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि मुंह के अंदर इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन जो है आँख तक फैल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल दाँत है, उसकी रूट इन्फेक्शन है, तो वो फिर जो इन्फेक्शन रूट आईबॉल तक पहुँचता है, उसके पीछे अब्सेस बन जाती है। उस अब्सेस को आपको कैसे पता लगेगा? आँख जो है बल्ज आउट हो जाएगी, आँख उसकी जो है ना बाहर आने लग जाएगी। अब इस तरह के केसेस के अंदर जो है ना, एक और रीज़न ये होता है कि सम टाइम एनिमल बाहर गया, उसने कोई शार्प ऑब्जेक्ट खा लिया, जैसे कोई कांटा डाल दिया या हड्डी ऐसी पकड़ ली जो मुंह के अंदर चुभ गई है, जिसका जो अब्सेस है, जो मुंह के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आगे आई के अंदर इन्फेक्शन हो गया। अब ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? अगर आपके पास एक केस आता है, तो आपने सबसे पहले उसका मुंह खोल के देखना था, भाई मुंह के अंदर तो इन्फेक्ट, आँख की स्वेलिंग का जो है डायरेक्ट ताल्लुक मुंह की स्वेलिंग के साथ भी हो सकता है। तो आपने मुंह ज़रूर, अगर आपके पास एक केस आ रहा है जिसमें उसकी आँख की स्वेलिंग हो, तो आपने मुंह ज़रूर खोल के चेक करना कि भाई मुंह के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर मुंह के अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो हमें मुंह को ट्रीट करेंगे तो आँख वाला मसला हल होगा, वरना ठीक नहीं होगा। अगर डायग्नोज करने के लिए एक तो ओरल एग्जामिनेशन है, इसके अलावा सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह भी कर सकते हैं, उसको देखने के लिए कि अब्सेस है तो है कितनी। और इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट अब्सेस का एक ही होता है कि आपने अब्सेस ड्रेन करनी होती है। और अब ड्रेन तो मोस्ट ऑफ टाइम अगर आँख के पीछे है, तो आपको कुछ मुंह से ही ड्रेन करनी पड़ेगी। ज़्यादातर चांसेस हैं उसमें बेहोश करके एनिमल को, तो आप उसकी अब्सेस ड्रेन करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो आपको आँख निकालनी भी पड़ सकती है इन वर्स्ट केस सिनेरियो।